संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, 131 आपराधिक बल प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 35 सामान्य इरादे के तहत FIR दर्ज की गई है। इससे पहले दिन में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला करने और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद हेमंत जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत सौंपी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष और NDA सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां NDA के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि NDA के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमंत जोशी ने अपने 2 पन्नों की शिकायत में कहा कि लगभग 10 बजे मैं मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। जोशी ने शिकायत में कहा कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी सुबह 10:40 से 10:45 के बीच मौके पर पहुंचे। निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने के संसद के सुरक्षा कर्मियों के अनुरोध के बावजूद राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और NDA सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों की अनदेखी की और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बलपूर्वक बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ राहुल गांधी और अन्य ने सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों को NDA सांसदों की ओर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने के लिए उकसाया। जोशी ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर मुकेश राजपूत, प्रताप राव सारंगी और अन्य लोगों को धक्का देने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया, जो प्रवेश द्वार पर सक्रिय सीढ़ियों पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई और सारंगी के माथे पर चोट लगी। जोशी ने शिकायत में कहा कि मेरे सहकर्मी डॉक्टर वाई रेड्डी सबरी, सांसद जो एक योग्य चिकित्सक हैं, उन्होंने घायल व्यक्तियों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस घटना को देखा क्योंकि मैं अपने घायल सहकर्मियों के बगल में खड़ा था और राहुल गांधी और उनके साथियों से बात करने का प्रयास कर रहा था। उधर जोशी के साथ पहुंचे अनुराग ठाकुर ने गांधी पर नागालैंड की एक महिला बीजेपी सांसद के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।